हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूंगी। जिस तरह से आप ब्यूरोक्रेसी को आप कवर भी करते हैं और अब जिस तरह से ये निगरान हुकूमत पर एक जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या देखते हैं आप? यकीनन फवाद हसन फवाद साहब और आहद चीमा साहब माजी में हुकूमतों का हिस्सा भी रहे हैं, और ये इसमें सदाकत कितनी है, हकीकत है क्या बेसिकली इसमें, और निगरान हुकूमत ये तासुर क्या दे रही है? देखें कितना इम्पोर्टेंट टाइम है कि कुछ वक्त रह गया है आम इंतखाबात के हवाले से। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस मौके पर हम बात कर रहे हैं निगरान सेटअप पर जो है वो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं और निगरान कैबिनेट पर, और फिर जो अहम ओहदेदार बैठे हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी पर जो है सवालात उठ रहे हैं। इस वक्त तो बात होनी चाहिए थी कि जो मंशूर क्या है, सियासी जमातें अपने मंशूर लेकर आती, इंतखाबी मंशूर के नकात पर डिस्कशन होती, अवामी मसाइल को सामने रखते हुए उनके हल के लिए रोड मैप दिए जाते। और आज ये तमाम सियासी जमातें जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रही हैं, जो एक दूसरे पर एतराज़ात लगाए जा रहे हैं, जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ात पर मुबनी एक लॉन्ग से जो है वो कई 200 नकात पर मुश्तमिल चार्जशीट जारी की जा रही है। आज तो वक्त था कि अवामी मसाइल के हल के लिए बातचीत करते, यही सियासतदान इकट्ठे होते। लेकिन क्या है, बदकिस्मती है कि एक ऐसे मौके पर ला के खड़ा कर दिया कि तमाम अफराद जो है वो ब्यूरोक्रेसी पर भी सवालात उठाते हैं, साबका 16 माह की हुकूमत पर, बल्कि मैं तो कहूँगा अप्रैल से लेके आज तक जितने भी ये इकदामात हुए उस पर सवालात उठ रहे हैं। 2017 से 22 तक के मामलात पर सवालात उठ रहे हैं, लेकिन अवाम के मसाइल वहीं के वहीं हैं। उस पर ना तो सियासतदान कोई बात करने की जो है उनकी तरजीहात में शामिल है, ना ही कोई किसी के हवाले से रोड मैप दे रहे हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से अप्रैल 2022 से लेके आज तक एक अच्छा खासा टाइम है। उस वक्त से आज तक सिर्फ मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और दीगर इनके साथ जो इत्तेहादी सियासी जमातें थी, पीडीएम में शामिल थी, वो सिर्फ अपने ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स पर फोकस किया, अपने केसेस के खत्म करने के लिए इकदाम किए। क्यों नैब पर सवालात उठते हैं, क्यों एंटी करप्शन पर सवालात उठते हैं? उस वक्त भी यही चंद एक ऑफिसर्स वहां पर अहम ओहदों पर तैनात थे। चीमा साहब उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब के साथ थे, उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे और आज भी कैबिनेट का हिस्सा है। सवालात तो उठते हैं। फवाद हसन फवाद साहब, जिसका कल भी मैंने बात की थी कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे थे, तो आज भी अगर वो निगरान कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो उन पर सवालात तो उठते हैं, तो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बल्कि मैंने तो कुछ और भी मालूमात की हासिल की, तहकीक की, तो मालूम हुआ कि इस वक्त तकरीबन सिविल और पुलिस ब्यूरोक्रेसी में 263 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनका ताल्लुक बिलवास्ता या बिला वास्ता इन्हीं सियासी जमातों से जुड़ता है। और फिर आप आगे आ जाइए, देखिए कुछ कंपनीज हैं जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगे, जिनके चेयरमैन लगे, जिनका एक अहम किरदार होता है। कौन है? मैं चांद एक रख देता हूं नाम। जिस तरह अब मैपको के चेयरमैन कौन है? सरदार मोहम्मद जमाल खान लगारी। आपको नहीं अंदाजा कि वो कहां पे खड़े हैं। फिर लेस्को के उसके चेयरमैन कौन है? हाफिज मियां मोहम्मद नोमान, साबिक एमपी, और यही टिकट लेने के ख्वाहिशमंद भी हैं यही लोग। फिर डायरेक्टर फैसल अयूब खोकर लेस्को के हैं। फिर फेस्को के देख ले, तहसीन अलवी, मोहम्मद शेब जट गैपको के। इस तरह के बेशुमार अफराद हैं जो टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं और आज वो कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट हुए हैं उनके। और ये डायरेक्ट नीचे से इनके ताल्लुकात ये हैं कि इन्होंने असर-ओ-सूख इस्तेमाल करते हैं। आप बिजली के मामला देखें, ये अभी भी असर-ओ-सूख इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या निगरान हुकूमत की डायरेक्शन मानेंगे या अपनी पार्टी के लीडर की डायरेक्शन मानेंगे? इस पर सवालात उठते हैं, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर इसी तरह चीफ इलेक्शन कमीशन का एक बयान जो परसों को उन्होंने जारी किया, वो मैं समझता हूं बहुत कमाल का उन्होंने बयान जारी किया, जिसको मैं आपके सामने उन्होंने कहा कि हम हर सूरत जो है वो मेरिट और शफाफियत को बुनियाद बनाकर हम बेहतरीन इलेक्शन कराने जा रहे हैं, यानी इंतखाबी अमल की शफाफियत के लिए तगड़ी निगरानी की जाएगी। कमाल है, ऐसी तगड़ी निगरानी के वही ब्यूरोक्रेट जो उन पीडीएम जमातों का हिस्सा रहे, जिनके लिए बाकायदा टैग है, जो कहते हैं कि हम तुम्हें 35 तुम्हें मुकदमात कराएंगे, एंटी करप्शन उनके इस्तेमाल होती है, नैब उनके डायरेक्शन पर इस्तेमाल होती है, पर्चे उनके कहने पर काटे जाते हैं। इस तरह का तासुर मिलता है उनके खिलाफ। साना 9 मई में जो भी मुलजमान थे गिरफ्तार होने चाहिए, कुछ हो गए, कुछ रह गए, वो गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन ये तासुर देना कि एक शख्स जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है वो अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ मुकदमात कराएगा और जबरदस्ती उनके नाम शामिल करवाए जाएंगे,
تو اس سے تاثر کچھ اور ملتا ہے. اس سے لگتا ہے کہ ایک شخص کو اقتدار کی کرسی پر بٹھانے کے لیے تمام آئین اور قانون کو آپ نے بالائے طاق رکھ دیا. تمام ترم خان آفیسرز، بیوروکریٹس اور جو ہے وہ نگرانی کرنے والے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اور عوام اس پر جو ہے وہ پریشان ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ پہلے 16 مہینوں میں آپ نے ہمیں کیا کیڑے مکوڑے بنا کر ہمیں رکھا، ہمیں کیا جو ہے تماشا لگائے رکھا. اب اگر وہ بات کرتے ہیں تو پھر بات تو ان کی بہت اچھی ہے، جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ سامنے آنا چاہیے تھا، پھر الیکشن رولز سامنے آنے چاہیے تھے. شفافیت کے حوالے سے کون سے پہلو پر جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تیاری کر رہا ہے وہ نکات سامنے آنے چاہیے تھے. شفافیت پہ عوام بھی کو بہت سوال اٹھتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے.